नून लीग को एक झटका लगा है और नई सियासी जमात मैदान में आ गई है। ये कौन सी सियासी जमात है, कौन लीड करेगा, ये दिलचस्प खबर है। शेर अफजल साहब ने तौबा कर ली है और पीटीआई में वापसी के लिए कौन कौन से रहनुमा तैयार हैं। एक सहाफ़ी हैं जिनको जान का खतरा है, ये मेरे पास खबर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फ़रूक बड़ाइच और आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। आज के वीलॉग में बहुत ही अहम खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले ये कि नून लीग को एक झटका लगा है और नई सियासी जमात मैदान में आ गई है। ये कौन सी सियासी जमात है, कौन लीड करेगा, ये दिलचस्प खबर है। शेर अफजल साहब ने तौबा कर ली है और पीटीआई में वापसी के लिए कौन कौन से रहनुमा तैयार हैं, ये मेरे पास खबर है। ये बड़े ज़बरदस्त नाम हैं जो सामने आए हैं। इनके ऊपर, इन ख़बरों के ऊपर आज के व्लॉग में बात करेंगे और दीगर मौज़ूआत भी सामने आएंगे। सबसे पहले नून लीग के हवाले से बात कर लेते हैं। नून लीग हुकूमत में तो आ गई, लेकिन इस वक्त जो उसके सरबराह कायद हैं मियां नवाज शरीफ साहब, वो कुछ खिंचे खिंचे से नज़र आते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर अपने मसाइल चल रहे हैं। वहाँ पर रोज़ बरोज़ लड़ाइयाँ और झगड़े बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन नून लीग में भी दबे दबे अल्फाज में, धीमे धीमे सुरों में कहीं ना कहीं इख्तलाफात और मामलात जो हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं हैं। हुआ ये है कि जो नई सियासी जमात है, हुआ कुछ यूँ था इलेक्शन से पहले। एक तो मिफ्ता इस्माइल साहब, जब 16 माह की पीडीएम की हुकूमत थी तो मिफ्ता इस्माइल साहब वज़ीर ख़ज़ाना थे, उनको हटाया गया और इसहाक डार साहब को लगा दिया गया वज़ीर ख़ज़ाना। और उनका एक मीडिया ट्रायल हुआ जिस पे वो बड़े, जब मेरी उनसे मुलाकात भी हुई, हमने इंटरव्यू भी किया, तो वो बड़े खिंचे खिंचे से नज़र आते थे और वो खुल के अब नून लीग के हवाले से तनकीद करते हैं। इसी तरह मुस्तफा नवाज़ खोकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और फिर एक बहुत बड़ा नाम साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी। हुआ ये है कि आज शाहिद खाकान अब्बासी सियासी जमात की रजिस्ट्रेशन के लिए इलेक्शन कमीशन को उन्होंने तमाम जो दस्तावेज़ात, डॉक्यूमेंटेशन जो होती है वो सारी फ्राहम कर दी है। इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक सियासी जमात रजिस्टर्ड करवा रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने ये बात की है और नई सियासी जमात की रजिस्ट्रेशन के लिए इलेक्शन कमीशन से रजू कर लिया है। इलेक्शन के दौरान ही ये करना क्या हो गया था, शुरू कर दिया था इन्होंने कि ये मुख्तलिफ सेमिनार्स करवा रहे थे पूरे पाकिस्तान में। इनके साथ मुख्तलिफ लोग थे, बलूचिस्तान से भी और पूरे पाकिस्तान से भी। तो ये सेमिनार्स करवा रहे थे और जब मैं मुस्तफा नवाज़ खोकर इन लोगों से मिलता रहा हूँ वक्तन तो ये कहते थे कि एक सियासी जमात की गुंजाइश मौजूद है। लोग इस सिस्टम से, इन सियासी जमातों से आजिज़ आ चुके हैं, तंग आ चुके हैं। तो मिफ्ता साहब से मेरी 2 हफ़्ता पहले मुलाकात हुई तो उस वक्त उन्होंने भी ये कहा था, मैंने उनसे पूछा था कि अगर खाकान अब्बासी साहब पार्टी बनाएंगे तो क्या आप उसमें शामिल होंगे। तो उन्होंने कहा था कि अगर ये पार्टी मौजूदा जो पार्टीज़ हैं उन्हीं की तरह की होगी तो फिर मैं उसमें शामिल नहीं होऊंगा। मेरी इतलात ये हैं कि खाकान अब्बासी साहब की इस पार्टी में मिफ्ता इस्माइल साहब, मुस्तफा नवाज़ खोखर साहब और बलूचिस्तान की कुछ आम शख्सियात और इसी तरह पंजाब में भी कुछ ऐसी शख्सियात हैं जो इन दिनों इरेलीवेंट महसूस होती हैं लेकिन बड़े बड़े ओहदों पर रही हैं, उनके लिए इसमें बड़ी स्पेस बनने वाली है। और वो शख्सियात जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जगह नहीं मिल रही, चूँकि मेरी वीलॉग की 2 खबरें एक दूसरे के साथ लिंक हैं, उनको भी शाहिद खाकान अब्बासी साहब की इस पार्टी में जगह मिलेगी। जिनके ऊपर करप्शन के कोई इल्ज़ामात नहीं है, जिनकी स्पेस ना इस वक्त मुस्लिम लीग नून में है, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में है, वो सब लोग इस तरफ जाएंगे। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। मेरे पास खबरें आज बहुत ज़्यादा हैं। मेन खबरें तो ये आपके सामने रखी थी। एक तो ये कि जजेस का जो ख़त लिखने वाला, मशकूक ख़त लिखने वाला, पाउडर भेजने वाला शख्स कौन है, ये पता चला है कि सबके पीछे कौन था। इसी तरह इस्टेब्लिशमेंट से मुलाकातें करने वाले पीटीआई के लीडर कौन थे। कमर बाजवा के ख़िलाफ़ मुकदमा, एंकर पर्सन जावेद चौधरी जो हैं वो भी मुश्किल में हैं और शहबाज शरीफ साहब जो उम्रे में पहुंचे हुए हैं, मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई है, वहाँ पर क्या हुआ। पहले हम आपको शेर अफजल मरवत की तरफ, उन्होंने जो मैंने कहा ना तौबा कर ली, तो हुआ ये है कि उन्होंने कहा है कि अब मैं जो भी मुझसे सवाल पूछा जाएगा उसका जवाब उस अंदाज से नहीं दूंगा जिससे ये पता चले कि पार्टी में इख्तलाफात की बू है पाई जाती है और पार्टी में इख्तलाफात हैं। अब हम सबका मरकज़ यही है कि बानी पीटीआई के काज के साथ खड़े रहें और ये बातें उन्होंने की है। शेर अफजल मरवत साहब रोज़ ही तकरीबन मामला इनका शुरू हुआ था, शुएब शाहीन के साथ मामला हुआ था, इन्होंने उन पर इल्ज़ाम लगाया था वो इस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं। ये इल्ज़ाम खुद शेर अफजल साहब पे भी लगता रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेरी मालूमात हैं कि शेर अफजल साहब के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया कि उनकी मुलाकातें वो खान साहब की रजामंदी के साथ इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुलाकातें हुई हैं। और भी 2-4 नाम हैं इसमें जिनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ, जिनके साथ राब्ते में हैं, लेकिन वो खान साहब से पहले पूछते हैं और फिर ये मुलाकातें होती हैं। अच्छा,
साबिक़ वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी साहब, उन्होंने कहा पीटीआई रहनुमाओं को उन्होंने वार्निंग दी और उन्होंने कहा मेरी खामोशी को गलती से कमज़ोरी ना समझ बैठें। अपने बयान में उन्होंने कहा बानी पीटीआई की इजाज़त के बगैर एस्टेब्लिशमेंट के किसी अहदेदार से मुलाकात नहीं की। बातचीत हर सतह पर होती है, हर मसले का हल बातचीत है। पीटीआई के अंदर ही कुछ मफाद परस्त साथियों ने हसद में मेरे खिलाफ झूठा बयानिया बना दिया। ये भी वही बात कर रहे हैं कि ये भी जनरल बाजवा के साथ मुलाकातें करवाने में इनका भी एक बड़ा किरदार होता था, बड़े अहम थे ये। तो उसके बाद भी जो मुलाकातें वगैरह रहीं, तो ये कहना ये चाहते हैं कि जनाब हम जो भी करते रहे हैं वो इमरान खान साहब की मंशा और रज़ामंदी के साथ करते रहे हैं। अच्छा, हुकूमत क्या छुपा रही है, ये भी मैंने आपके सामने रखना है। मैं थोड़ी सी जो ख़बरें अहम हैं उनके पर बात करके आगे निकलता जाऊँगा। हुआ ये है कि इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ और पहली मरतबा इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास को खुफिया रखने का फ़ैसला किया गया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने वज़ारत ख़ज़ाना की सरकारी सतह पर काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास की खबर जारी ना करने की हिदायत जारी की हैं। तारीख़ में पहली मरतबा इजलास की कार्रवाई को खुफिया रखने का फ़ैसला किया गया है और ख़बर जारी ना करने की हिदायत जारी की गई हैं। 2 दिन के इजलासों में अहम नौयत के फ़ैसले किए गए जिनसे मीडिया को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह नहीं किया गया। दूसरी तरफ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR ने अपने तमाम अफसरान एहलकारों को मीडिया से बातचीत करने पर पाबंदी लगा दी। नोटिफिकेशन में ये भी कहा गया है कि कोई भी अफसर, कोई भी एहलकार किसी भी मामले पर मीडिया से बात नहीं करेगा। अच्छा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, वो है कमर बाजवा साहब के ख़िलाफ़ मुकदमे की बात है जिसमें 2 सहाफ़ियों के भी नाम है, फैज़ हमीद साहब का भी मामला है। हुआ ये है कि वकील, ये मैं पहले इसका पस मंज़र आपको बता देता हूँ। पस मंज़र ये है कि 18 मार्च को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक़ आर्मी चीफ जनरल बाजवा, DGIS साबिक़ जो हैं फैज़ हमीद और 2 सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की मुबैना खिलाफ वर्जी पर FIA में मुकदमा अंदराज की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी थी। इनके ख़िलाफ़ एक शहरी गया, आतिफ नाम है उनका। उन्होंने ये कहा कि भाई जो साबिक़ फ़ौजी अफसरान हैं इनकी सियासत में किरदार से मुतल्लिक़ ख़बरों पर मज़कूरा सहाफ़ियों और साबिक़ जनरलों के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हो। इन्होंने कहा कि भाई जनरल रिटायर्ड कमर बाजवा, जनरल रिटायर्ड फैज़, जावेद चौधरी, शाहिद मैतला, इन सब ने जो बातें की हैं इंटरव्यूज़ के ज़रिए सामने आई हैं, उससे हुआ क्या है, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करने की इस्तदा की। आतिफ साहब पहुँचे कोर्ट में और मौक़िफ़ उन्होंने ये इख्तियार किया कि आर्मी चीफ़ का गैर ज़िम्मेदाराना अंदाज में इंटरव्यू लिया गया। इन इंटरव्यूज़ को शाया करने में ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा नहीं किया गया। इंटरव्यूज़ में किए गए इंकशाफात ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी हैं, इससे बगावत और इंतशार पैदा करने के मुतरादिफ हैं। इस पर फिर FIA को हिदायत जारी की गई थी। ये मामला हुआ था। अब ये हुआ है कि नोटिस जारी किए गए हैं इन सबको, इन 4 अफराद को। और उन इंटरव्यूज़ में आपको याद होगा बड़ा उस वक्त धमाका हो गया था। ये इंटरव्यूज़ जब सामने आए थे, TV शोज़ हुए थे और इस इंटरव्यूज़ में अदम एतमाद की जो तहरीक है खान साहब के हवाले से, इस्टेब्लिशमेंट का रवैया, सिविल मिलिट्री रिलेशन, इन सब पे बात हुई थी और इन आर्टिकल्स को ही दरख्वास्त गुजार ने मुंसलिक किया साथ में। अब ये हुआ है कि जी जो चीफ जस्टिस सामिर फ़ारूक साहब हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने ये सारा मामला हुआ इसके ऊपर समाअत की और वकील जो दरख्वास्त गुजार हैं रिजवान अब्बासी ने अदालत को आगाह किया कि हमने दरख्वास्त FIA को दे दी है, इसकी रसीद अदालत में जमा करवा दी है। वो पूछा चीफ जस्टिस साहब ने कि क्या ये मुतफरिक दरख्वास्त है। इस पर एतराज़ एक सामने आया। कमर बाजवा साहब के वकील उमर एजाज गिलानी उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया कि 6 माह पहले कहा गया, यानी दरख्वास्त दायर हुई है, 6 माह बाद पता चला कि FIA को दरख्वास्त मौसूल ही नहीं हुई और जो दरख्वास्त 6 माह बाद जमा हो उसे खारिज कर देना चाहिए। और चीफ जस्टिस ने कहा यह आम मुकदमा है, ठीक है बड़े लोग भी इसमें हैं, लेकिन FIA को पहले से देखना है इसमें कोई जुर्म बनता भी है या नहीं बनता, और हम कुछ नहीं कहेंगे। इस पर जावेद चौधरी साहब जो एंकर पर्सन, उनके वकील ने भी दरख्वास्त पर एतराज़ आयद किया। उनके वकील ने कहा मुनासिब हो तो केस डिवीज़न बेंच में भेज दें, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा देखेंगे पर्चा दें या ना दें, मेरा काम ये नहीं है, ये काम FIA का है। कल को क्या पता है FIA कह दे पर्चा बनता है या नहीं बनता, कह दे कि कानून और कायदे के मुताबिक FIA ने इंक्वायरी का फ़ैसला करना है। और उन्होंने सारी जो बॉल है वो FIA के कोर्ट में डाल दी है। और सबसे आखिर में ये कि जी एक सहाफ़ी हैं जिनको जान का ख़तरा है, ये वीलॉग किया गया। फ़ाश शहबाज साहब का वीलॉग है, उसमें ये सारी जो निशानियाँ बताई गई कि उनको
कोई पॉलिटिशियन मरवाना चाहते हैं, फिर एक सूबे के वज़ीर आला ने उनको दावत दी कि आप मेरी रिहाइश में रह जाए, उन्होंने इनकार कर दिया। तो ये सारी निशानियाँ इमरान रियाज साहब की तरफ इशारा करती हैं। इस वक्त तक जो उनके करीबी ज़राए हैं वो इसके ऊपर ख़ुद कुछ बात नहीं करना चाह रहे, लेकिन वो इसके ऊपर अपना मौक़िफ़ ज़रूर देंगे और ये ख़बर और बात सामने आनी चाहिए अगर तो ये हकीकतन इमरान रियाज साहब ही हैं, क्योंकि सारी जो आम बच्चे को पता है कि पहाड़ों में जाना, झील वाली बात और ये सारी जो बातें उसमें की गई हैं, वो सारी बातें इमरान रियाज साहब की तरफ इशारा करती हैं। अगर तो ऐसा है तो फिर सामने आना चाहिए कौन से पॉलिटिशियन हैं, कौन से बासर लोग हैं जो उनको खुदा न खास्ता मरवाना चाहते हैं, और पहले भी वो ये सारे मामलात में रहे हैं। अभी हाल ही में पुलिस की गिरफ्त में थे, फिर वापसी हुई और एक लंबा अरसे वो नामालूम मुकाम पर अगवा रहे। तो अब सामने आना चाहिए कौन से वज़ीर आला हैं जो उनको ऑफ़र कर रहे हैं, कौन से वज़ीर आला से भी ऊपर की शख्सियत है जो उनको खुदा न खास्ता मरवाना चाहते हैं। ये सारी बातें अब सामने इसलिए आनी चाहिए कि कल को खुदा न खास्ता कोई हादसा पेश ना आए, या ना तो किसी पे गलत इल्ज़ाम लगे, ना ही अगर ऐसा कुछ है तो बर वक्त बाज़ दफ़ा मीडिया पर चीज़ें आ जाने से बहुत से मामलात हल भी हो जाया करते हैं, लोग अपने इरादों से बाज भी आ जाते हैं। इंशाल्लाह नए व्लॉग नई खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे अपने मेज़बान फ़ारूक फड़ाज को इजाज़त दीजिए। लाने के बाद।